नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार से लेकर के दिल्ली तक एसआईआर का मामला जिस तरह से तूल पकड़ा हुआ है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से अपनी अपनी मजबूती में लगे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली से जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से काम करेगी। बिहार में जो चुनाव है तो चूँकि बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी बिहार के राजनीति से, बिहार के गद्दी से, लेकिन एसआईआर का मुद्दा क्या कहता है, पटना से दिल्ली तक का क्या ऑब्जर्विंग रहा है, इनका हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। कहाँ से आया है राजीव? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? हाँ। रोल क्या लग रहा है एसआईआर के मुद्दा पर? तो देख रहे हैं पटना बिहार में तो जिस तरह से चल रहा था, जबकि बिहार में ये गणना हो रहा था एसआईआर का जो काम था, लेकिन दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। क्या है वजह? देखिए, पूरे देश में अगर हम बात करें तो बिहार उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है, और यहाँ की जो जनता है उसने जब जब देश के अंदर, चाहे हम आज़ादी की बात करें या आज़ादी के बाद, जब भी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई खतरा हुआ तो बिहार का लोग बड़ा विमुख तरीके से आवाज़ उठाता है। आज आप देखेंगे दिल्ली के अंदर एक चुना हुआ चोर कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक रूप से संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के चोरी करने वाली सरकार है। जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, उन्होंने एक मॉडल अपनाया था कि अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लीजिए। अब वो जब चोरी पकड़ी गई तो बिहार में ये नया प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या चोरी पकड़ी गई? क्या किया था? देखिए, लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि पूरे भारत के अंदर 4 बजे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पे जीती है उन पे एकदम से वोटिंग इंक्रीज हुई है। कांग्रेस नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। इसके अलावा हमारी पार्टी के जो बूथ लेवल के, ये भी हमें शिकायत मिली थी, चूँकि एक बहुत बड़ा स्कैम था और इसका कोई सबूत नहीं था। इलेक्शन कमीशन जो डिजिटल कॉपी दे रहा है, वो स्कैन भी नहीं हो सकती, ना फोटो कॉपी हो सकती। तो भाई साहब, 7 फीट का एक पहाड़, लाखों पेज, उसकी गणना करने में टाइम लगता है। तो बिहार में इन चोरों ने एक नया प्रयोग किया कि जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा, जो एनडीए को वोट नहीं दे रहा, उनके वोट ही काट दो। हम तो स्पष्ट बोल सकते हैं, बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की वोट हर विधानसभा के अंदर 10 से 15 हज़ार काटने की साजिश, और ये रच चुकी है, लिस्ट आ गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से इसके प्रमाण है कुछ आपके पास? प्रमाण है, और आने वाले दिनों में तक तो नहीं मिले। राहुल गांधी भी खोजते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। जिस तरह राहुल जी ने एक बड़ी टाइम के बाद हमने प्रमाण दिया है, बिहार के अंदर 90 से 100 दिन का भी टाइम है, वो भी प्रमाण दिया जाएगा। जिन लोगों के वोट कटे हैं, अभी तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बोला कि किस वजह से कटे हैं। आप लोगों ने कहा आपत्ति भी नहीं दर्ज करवा सकी? अभी लिस्ट आई है हमारे पास, हमारे जो पार्टी स्तर के बीएलओ लगे हुए हैं, एक एक घर में जाकर हम फॉर्म 6 भरवाएंगे, उसके बाद हम चुनाव आयोग को भी घेरेंगे। दूसरा, एक बात बताइए, हम आप जैसे सिर्फ मीडिया के ऊपर निर्भर हैं। कल देखा कि चुनाव आयोग तो हमारे पार्टी की बात ही नहीं करना चाहता, पुलिस के जरिए उनको गिरफ्तार करवाता है। जब दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो आपको लगता है कि बिहार के अंदर कुछ होगा? और मैं तो नीतीश जी को भी बोलना चाहूँगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के रथ के ऊपर आप बैठे हैं, ये आपका भी पहिया एक दिन खिसका देंगे। निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी ये बात कहेगी तो नीतीश पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश के गठबंधन से कोई बोले तो कुछ न कुछ लगेगा क्या सर? देखिए, नीतीश जी एक देश के उन राजनेताओं में से जो बहुत अनुभव है। पार्टी में हार जीत से ज़्यादा आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है। नीतीश जी भी, उनकी पार्टी का वजूद तभी रहेगा ना जब डेमोक्रेसी रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी वो अजगर है, 2 मुंह वाला अजगर बोलेंगे हम इनको, एक मुंह वाले अजगर नहीं है, 2 मुंह वाला वो अजगर है कि जिसके ऊपर भी हाथ रखा उसको भी ये निगल जाएगा। और आप देखने जाना, अगर बिहार के अंदर नीतीश जी इनके साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे जैसा घोषणा किया, तो इनकी प्रायोरिटी नीतीश जी को निगलने की होगी। तो अगर वो निगल जाने की ताकत रखता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस उससे तिगुने सदियों से राज करते आया है देश पर, कांग्रेस में वो पावर नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक, बिल्कुल सही बोला, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी। आप देखिए कि हम, वो भ्रष्ट है नहीं, मैं भ्रष्ट की बात नहीं कर रहा, वो एक अदालत का विषय है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखें, 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई है बीजेपी के खिलाफ,
कांग्रेस के अलावा कोई एक और पार्टी बता दीजिए जो इतना साहस रखती हो या इतना टिक पाई हो। उसका वजह एक ही है कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। दूसरी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस भी इतने वर्षों तक शासन की। अगर आप बीजेपी का जो आज मॉडल है उस पर अगर कांग्रेस चलती तो ये जो नए नए राजनीति के अंदर आजकल बोलते हैं ना कि दौलत और इनका शोहरत नया नया लगता है, ये नहीं पनप पाते। चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, इनका वजूद ही नहीं रहता। कांग्रेस वाला तो आपने सुना राजीव किस हिसाब से बता रहे थे कि जो ऑब्जर्विंग कमेटी है वो राहुल गांधी की जो यात्रा है उस यात्रा को कितना सरल बनाया जाए और जो जनता की डिमांड है, जनता की हक है, वो हक राहुल गांधी के माध्यम से यानी कांग्रेस के माध्यम से जनता को उचित मिला जाए। और ये देखना होगा कि अब इनकी जो SIR या जितने भी तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार पर या चुनाव आयोग पर, क्या अब चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान में लेती है अथवा नहीं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।